उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से 18 किलोमीटर अंदर एक निर्जन और बुला दिया गया गांव है नरैना। इस गांव का जिक्र आज के नक्शे में नहीं है। 50 साल पहले वहां एक बात कही जाती थी, सूरज डूबने से पहले घर लौट आओ, नहीं तो पिशाच वट के नीचे हमेशा की नींद सो जाओगे। गांव के किनारे एक विशाल वृक्ष है जिसकी शाखाएं आसमान की ओर नहीं जमीन की ओर झुकी है। उस वृक्ष के नीचे कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। भारद्वाज शहर से है, असूलों वाला, दिल्ली में रहने वाला 32 वर्षीय लड़का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। परिवार में सब उसको साइंस का पुजारी कहते हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसके सपनों में एक चीज आती है, एक जला हुआ वृक्ष जिसके नीचे कोई रक्त से मंत्र पड़ रहा है। जब उसने यह सपना अपने नाना को बताया तो वह सब कांप उठे। नाना बोले, बेटे तू मेरा वंश का है, उस भैरवनाथ के वंश का नहीं बनना चाहता है तो उस जगह कभी मत जाना। इंसान को जिस चीज से रोका जाता है वो वहीं जाता है। अग्निवेश का गाँव में पहला कदम अपने दोस्त अनिकेत राय के साथ, जो कि वो एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री में कैमरा पकड़ता है। गाँव वाले उसे देखकर अजीब नजरों से घूरने लगे। एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, आंखों में डर और मस्तक पर राख। उसने अग्निवेश को देखकर सिर्फ इतना कहा, वो पेड़ तुझे पहचानता है बेटा, तुझ में उसका अंश है, वहाँ मत जा। अग्निवेश हंसा और बोला, बाबा विज्ञान पर विश्वास रखो, हम सिर्फ शूटिंग करने आए हैं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं। बाबा की आंखें पत्थर हो गई। भैरवनाथ यही बोला था एक समय। रात के 12:03 पर अग्निवेश और अनिकेत वृक्ष के पास ट्राइपॉड और कैमरे लगा रहे थे और शमशान जैसी शांति थी। अचानक एक तेज हवा चली। पेड़ की शाखाएं हिल रही थी, लेकिन पत्ते एक भी नहीं हिल रहे थे। 12:07 पर अनिकेत को कैमरे की स्क्रीन पर एक काली परछाई दिखी थी कि पेड़ के नीचे कोई बैठा था। 12:08 पर अनिकेत चिल्लाया, वहाँ कोई है देख। प्रति हवा में धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और झपाक से गायब हो गई। अग्निवेश बोला, कोई प्रोजेक्शन है या शायद लाइट रिफ्लेक्शन है। पर अचानक उसी के बाएं कान में किसी ने फुसफुसाकर कहा, अग्निवेश स्वागत है। वह झटका खाकर पीछे घुमा तो वहाँ कोई नहीं। अगले दिन गांव की एक 17 वर्ष की लड़की, जो कि निम्मी, गांव से बाहर शौच के लिए गई, जो कि लापता हो गई। उसके घर के बाहर सिर्फ एक राख की लकीर पाई गई और गांव के लोग जमा हुए और एक स्वर में बोले, भैरवनाथ जाग चुका। बाबा अग्निवेश को धमकाते हुए कहा कि तू ही लेकर आया उसे, या तो तुझे शांत करना होगा या सब मारे जाएंगे। बाबा ने अग्निवेश को अपनी कुटिया में बुलाया और वहाँ बेहद पुरानी एक किताब निकाली, काली संहिता, तांत्रिकों का आखिरी वेद। उसमें लिखा था, भैरवनाथ 100 वर्षों पहले गांव में अघोर साधना कर रहा था। उसने 13 कन्याओं की बलि दी, परंतु 14वीं के समय ब्रह्मास्त्र मंत्र से उसे रोक दिया। परंतु हर 33वें वर्ष की पूर्णिमा पर उसकी आत्मा फिर बलि मांगती है। अग्निवेश की आंखें फटी रह गई, क्योंकि 33वां साल इस बार है। बाबा बोले, तुझे पता है क्यों? क्योंकि तू उसी का रक्तवंशी है। उस रात अग्निवेश को अपनी माँ की डायरी याद आई, जो दिल्ली छोड़ते वक्त वो पढ़ रहा था। तेरे पिता कभी नहीं लौटे क्योंकि वे वृक्ष की सच्चाई जान गए। तू यदि वहाँ गया तो या तो अग्नि बन जाएगा या राख। दूसरी रात पंचायत का एक और व्यक्ति, जो कि कन्हैयालाल पंचायत का सदस्य था, उसका शव मिला पूरी तरह भस्म, सिर्फ आंखें सलामत। पुलिस को बुलाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फोन की लाइनें कट। गांव से बाहर जाने वाला रास्ता कीचड़ में डूब गया। रात को वापस अग्निवेश अकेला उस वृक्ष के नीचे पहुंचा। इस बार कैमरा नहीं बल्कि काली संहिता हाथ में थी। वो मंत्र पढ़ने लगा। चारों ओर हवाएं तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं खुद ही हिलने लगी। उसके तनों में खून बहने लगा। तभी जमीन फटी और एक हड्डियों से बना सिंहासन बाहर निकला और उसी पर वो बैठा था। भैरवनाथ जलता हुआ, आंखें लाल और शरीर काले धुएं से ढका हो। तू आया है अग्निवंश, आ अब मेरी साधना पूरी कर। बलि तुझे ही देनी है या खुद को? अग्निवेश पीछे हटता है, लेकिन अब उसके शरीर में भी कुछ बदल रहा है। उसकी आंखें कभी कभी सूख जाती है। वो सुन रहा है आवाजें, शक्ति बन या साधन। गांव वालों ने चारों ओर अग्निकुंड बनाए। अगली पूर्णिमा पर भैरवनाथ या तो फिर बलि लेगा या अग्निवेश अपने पूर्वजों के पाप खत्म करेगा। अग्निवेश का मन अब 2 ध्रुवों में बटा था। एक और उसका वैज्ञानिक सोचता दिमाग, दूसरी ओर वो आत्मा जो भीतर से कुछ जप रही थी। गांव के बाहर वृक्ष अब सांस लेने जैसा प्रतीत हो रहा था। हर पूर्णिमा की रात उसके नीचे कोई आत्मा तांडव कर रही थी। आज वही रात थी। गांव वालों ने घरों में दीपक जलाए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी
कि वो बाहर निकले। बाबा ने अग्निवेश को काली संहिता का अंतिम पृष्ठ दिखाया, जो अब तक छुपा था। वहाँ लिखा था, भैरव आत्मा को शांत करने के लिए उसी रक्तवंशी को अपनी पूर्ण शक्ति अपनाकर स्वयं एक तांत्रिक यज्ञ करना होगा। या तो वह स्वयं नष्ट होगा या भैरवनाथ। अग्निवेश के अंदर एक तांत्रिक जागृति होने लगी। उसकी आंखों में काजल उतरने लगे और ललाट पर भस्म रेखा बन गई। अब वो अग्निवेश नहीं था, अग्निवेश तांत्रिक बन चुका था। रात 12:01 पर धरती कांपने लगी और आसमान लाल हो गया। वृक्ष की जड़ों से काले धुएं के आकार निकलने लगे। चीखती रूहें, झुलसे हुए चेहरे और जलता हुआ तांत्रिक भैरवनाथ आ गया। तो अग्निवंश, आ बैठ इस सिंहासन पर। तुझे बलि नहीं देनी, तुझे मेरी साधना पूरी करनी है। अग्निवेश बोला, नहीं भैरव, मैं तुम्हारा अंश नहीं, मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हूँ। भैरवनाथ हंस पड़ा। पेड़ की शाखाएं टूटकर गिरने लगी, जमीन दरक गई। अग्निवेश ने काली संहिता को खोला और एक श्लोक पढ़ना शुरू किया। भैरवनाथ ने विरोध में तांडव किया। उसके चारों ओर प्रेत मंडल बन गया। गांव के वो लोग थे जो बलि के रूप में गए थे। दोनों के बीच मंत्रों की ज्वाला थी। जहां अग्निवेश के शब्द भस्म कर रहे थे, वहीं भैरवनाथ का होम फूट मंत्र चक्रवात बना रहा था। तभी भैरवनाथ ने कहा, मैं तुझे मार नहीं सकता, परंतु मैं तुझ में समा सकता हूँ। तू खुद को बलि दे या मेरी आत्मा का साधन बन जा। और फिर छल से भैरवनाथ ने अपनी आत्मा को अग्निवेश में प्रवेश किया। अग्निवेश जमीन पर गिर पड़ा। अब युद्ध बाहर नहीं अंदर हो रहा। अग्निवेश के एक गुफा जैसी जगह थी, एक और जहाँ भैरवनाथ, दूसरी ओर अग्निवेश की माँ की आत्मा, जिसने कहा कि बेटा तुझे मरना नहीं, तुझे मुक्त करना है। अग्निवेश ने गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर मंत्र उच्चारण किया और अंदर ही अंदर एक विस्फोट हुआ। अचानक वृक्ष की जड़ें टूटने लगी। भैरवनाथ की हंसी शांत हो गई और ज्वालाएं, आसमान साफ, चंद्रमा उज्जवल और गांव की हवा भी हल्की हो। 7 दिन बाद नरेना गांव में वर्षों बाद पूर्णिमा की रात शांत थी। बाबा ने मंदिर में दीपक जलाया और कहा, अग्निवेश गया नहीं, वो यही है, गांव की रक्षा करने के लिए और हर आत्मा को दिशा देने के लिए। निकेत ने वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखा था जो अग्निवेश ने खुद शूट किया था। आखिरी दृश्य में वो खुद कैमरे की ओर देखकर कह रहा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो जान लेना, कुछ कहानी पढ़ी नहीं जाती, जी जा।